को ऐसी दुर्घटना बनाया जा रहा है, पेस्टिसाइड जबरदस्ती पिलाया गया, जिससे पेस्टिसाइड मिले, तो ये साजिश है, षड्यंत्र है। परिवार का कहना है कि रात को भी कुछ मिनटों के लिए खुला था, लेकिन कॉल इसका मतलब खुला था तो किसने खोला, देखना चाहा, या उसने खोला, या खुलवाया गया। कोई एक्सटोरेशन कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई सेक्स के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। कौन, कोई धनबल वाला है, कोई जनबल वाला है, कोई बाहुबल वाला है, कोई प्रेमी है, कोई लिव इन वाला है। सीबीआई पर भरोसा रखिए, सीबीआई की सीएफएसएल पर भरोसा रखिए। रेप वाला भी आएगा, डीएनए की सैंपलिंग अगर होगी वो भी आएगी, सीएफएसएल आएगी, बिस्रा रिपोर्ट में कितने परसेंटेज क्या क्या हुआ, कौन सा पेस्टिसाइड था, उसका कितना असर होता है, कितनी देर तक असर होता है। गहरा घाव वो करे, जंगली जानवर वो भी पोस्टमार्टम में आएगा। पंजा है, क्या है, कैसे हुआ, गर्दनें क्यों पकड़ी, बचने के लिए भागने का प्रयास किया, और जगह पंजे नहीं है, क्या कुछ और वेपन का प्रयोग किया गया। हरियाणा के भिवानी में मनीषा केस में बड़ा अपडेट आया है कि सीबीआई जांच के साथ साथ अब तीसरा पोस्टमार्टम भी दिल्ली के एम्स में हो रहा है। एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है, इससे क्या इस केस की मेरिट पर फर्क पड़ेगा, इससे क्या हासिल होगा और इसका सीबीआई जांच पर क्या असर होगा, क्या सत्य सामने आएगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए देश के बड़े जाने माने क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह से ये जो तीसरा पोस्टमार्टम वो बहुत जरूरी इसलिए भी था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने 2:30 बजे जनता के लिए, अपनी हरियाणा की जनता को शांत व्यवस्था करने के लिए दिया कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, तो परिवार वालों की पहली शर्त थी कि पोस्टमार्टम कराया जाए एम्स में और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। तो पोस्टमार्टम अब हो रहा है यहाँ एम्स में। सीबीआई की पहली प्राथमिकता यही है कि केस में पूरी निष्पक्ष, निडर और निर्भीक जांच हो। पोस्टमार्टम होगा, विसरा रिपोर्ट भी जांच होगी, उसमें सारा कुछ आएगा जो मैं कह रहा हूं, कितने समय पहले जहर दिया, किसने दिया, क्या जहर अगर पेस्टिसाइड है तो उसमें पानी मिला के दिया गया तो इसका मतलब कोई और शामिल है। अगर खुद गट 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 पी लिया, इसका मतलब वो उत्तेजना में और उसको गुस्से में खुद कर रही है, ये चीज सामने आएगी। पोस्टमार्टम की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पैनल डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, 5 डॉक्टरों के निगरानी में पोस्टमार्टम होगा ये, तो उसमें सारी चीजें सामने आएगी। 1 2 3 4 5 जब व्यू आते हैं तो सब कुछ सामने आएगा। हमारा विश्वास ये है, हरियाणा सरकार चाहती है, मनीषा के माता पिता चाहते हैं, हरियाणा की जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है, देश की मीडिया चाहती है, इस केस में निष्पक्ष जांच हो, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और सीबीआई की सीएफएसएल अलग लेबोरेटरी भी है, वहां बिसरा भी जाएगा, वहां जांच भी होगी, सीडीआर भी ली जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट होंगे और एविडेंस भी होगी, जो पास पड़ोस में उनके रहे उनकी भी होगी, व्हाट्सएप चैटिंग भी होगी, एसएमएस भी होंगे, जो और चीजें हैं। अब रेप का भी मामला, जो हालांकि वो कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के पोस्टमार्टम से क्या वो फाइनल हो जाएगा बिना रेप के हुआ, खुद हुआ? ये सारी अच्छी चीजें पता चल जाएंगी। सारी चीजें जो भी हैं, जिस तरह से भी हैं, सारी बेहतर से बेहतर हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। वो देश की बेटी थी मनीषा, उसके साथ बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। और एम्स हमारा बिल्कुल इस मामले में अस्पताल अच्छा है। पैनल डॉक्टरों पर भरोसा रखिए, सीबीआई पर भरोसा रखिए, सीबीआई की सीएफएसएल पर भरोसा रखिए, सही जांच होगी और सामने दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। यानी ब्लड में या विसरा में जितना पेस्टिसाइड का वो भी आएगा, रेप वाला भी आएगा, डीएनए की सैंपलिंग अगर होगी वो भी आएगी, सीएफएसएल आएगी, बिस्रा रिपोर्ट में कितने परसेंटेज क्या क्या हुआ, कौन सा पेस्टिसाइड था, उसका कितना असर होता है, कितनी देर तक असर होता है, कितनी देर में अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस हुई तो कहां थी, कौन लाया, जंगल तक किसने छोड़ा, जंगल तक छोड़ने वाला कौन था, जंगल अपने आप आई, गाड़ी पे आई, स्कूटी पे आई, पैदल आई, कैसे आई, पास पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएंगे। ओवरऑल ये सारा कुछ सामने आएगा। अब अगर बात करें कि ये जो एम्स में जो जांच स्पेशलाइज होगी, कि वहां पर भी हुई 2 पोस्टमार्टम हो चुके हैं, एम्स का प्रेशर सरकार वहां हुए, उन पर भी भरोसा है। हरियाणा सरकार ने वहां किए, भिवानी भी अच्छा हॉस्पिटल है और होता है। अगर चंडीगढ़ भी हुआ तो हरियाणा का चंडीगढ़ और भिवानी 2 है सफिशिएंट, लेकिन एम्स हमारे देश की सबसे बड़ी
उसमें है, और उनका व्यू जो तीसरा व्यू आएगा उन तीनों को टैली करेगी जांच एजेंसी, उनको कंपेयर करेगी और उसके बाद आगे प्रोसीड करेगी। गर्दन पे 29.5 29.5 गहरा घाव, गहरा घाव वो करे जंगली जानवर, वो भी पोस्टमार्टम में आएगा। पंजा है, दांत हैं, कैसा है जंगली चीता है, भेड़िया है, बाघ है, क्या है, कैसे हुआ, गर्दनें क्यों पकड़ी, बचने के लिए भागने का प्रयास किया, और जगह पंजे नहीं है, क्या कुछ और वेपन का प्रयोग किया गया, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जंगली जानवर ने किया है, खरोंच के और निशान हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, वो सारे ओवरऑल सामने आएंगी बातें। भाई अगर उसको पेट के कई पार्ट्स भी गायब थे तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि इसको अलग तरह से रूप देने की कोशिश भी, अगर क्रिमिनल मर्डर को या हत्या को ऐसी दुर्घटना बनाया जा रहा है, पेस्टिसाइड जबरदस्ती पिलाया गया, जिससे पेस्टिसाइड मिले, तो ये साजिश है, षड्यंत्र है, और उसमें सीबीआई को क्या क्या ध्यान देना होगा इस केस की पर्टिकुलर जांच करने के लिए, किन किन मुद्दों पर या किन किन पॉइंट्स पर ज्यादा? देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन व्यक्ति का जीवन का सारा वर्णन देता है, कहाँ, किससे, कब, कैसे कैसे बात हुई, बात होने के बाद उसने सोशल साइट्स को कैसे प्रयोग किया, उसने व्हाट्सएप को कैसे किया, उसने व्हाट्सएप चैटिंग क्या है, टेक्स्ट मैसेज क्या है, ओवरऑल सब कुछ बताता है, लोकेशन बताता है, बताता है कहाँ का टावर लोकेशन, कहाँ कहाँ वहां पहुंचा। लेकिन अभी तक मोबाइल फोन ना मिला। मोबाइल फोन का नंबर तो है, मोबाइल फोन के नंबर से भी सारी बातें निकलेंगी, लेकिन मोबाइल फोन को भी CFSL रिपोर्ट और CBI के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि मोबाइल फोन की भी बरामदगी होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि रात को भी कुछ मिनटों के लिए खुला था, लेकिन इसका मतलब खुला था तो किसने खोला, देखना चाहा, या उसने खोला, या खुलवाया गया, कोई एक्सप्लोरेशन कर रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई सेक्स के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन, कोई धनबल वाला है, कोई जनबल वाला है, कोई बाहुबल वाला है, कोई प्रेमी है, कोई लिव इन वाला है, कोई कैसा है, ये ओवरऑल सब जांच होगी। भाई सरकार पहले कह रही थी कि मर्डर हो सकता है, अब पुलिस का कहना था कि लग रहा है कि सुसाइड है। सुसाइड सामने आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसीलिए कराई जा रही है। जनरल केसों में 3-3 बार नहीं होता है, ये हाईलाइटेड मैटर हो गया, मीडिया ट्रायल हो गया, मुख्यमंत्री को 2:30 बजे ट्वीट करना पड़ा, CBI जांच कर रही है, CBI की पूरी टीम लगी है, तो इसलिए इस पर कोई भी किसी की तरह का गलत ना हो, इसलिए जांच होनी चाहिए। तो अब लगता है कि CBI और थर्ड पोस्टमार्टम इस पूरे मामले को पानी का पानी, दूध का दूध कर देगा, बिल्कुल कर देगा। CBI को ये देखना चाहिए कि किस तरह से इसके फोन के साथ या मनीषा की बॉडी के साथ किस तरह का क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थर्ड पोस्टमार्टम कई चीज़ों को साफ करने के लिए किया जा रहा है, और उम्मीद है कि मनीषा की हत्या का सच सामने आएगा, ताकि फिर किसी बालिका के साथ इस तरह का विभत्स कांड ना हो। सुसाइड है कि मर्डर है, ये साथ सच्चाई पता चलनी चाहिए। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। नमस्कार।